नमस्ते बच्चों। राजर्षि शाहू महाविद्यालय से हिंदी विभाग से मैं तोड़कर मैडम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, वृंद के दोहे के कुछ दोहे हमने पहले देखे हैं। इस दूसरे भाग के वीडियो में अगले दोहों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो वृंद के दोहे वृंद जी ने लिखे हैं, उन दोहों में से 5-6 दोहे हमने पढ़े हैं। अब बाकी के दोहे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग, उछरी बिगारे अंग। अब इस दोहे में पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कछु मतलब कुछ भी जिसे कहा जाता है। वाको मतलब हमारे साथ, संग जिसे कहा जाता है। पाथर मतलब पत्थर, डारे मतलब डालना, कीच, कीच का अर्थ होता है कीचड़, उछरी उछालना, बिगारे हमारे जिसे कहा जाता है। तो कुछ शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति की संगति में रहना अथवा कुछ कहकर उसे छेड़ना श्रेयस्कर नहीं है। जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछलकर हमें गंदा कर देता है। यह बात वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो कवि वृंद जी यहाँ पर कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति की संगत में अगर हम रहने की कोशिश करेंगे तो उसकी बुरी संगति के कारण हमारा व्यक्तिमत्व भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और उसे कुछ कहकर, उसे छेड़कर अगर हम ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी संगति का असर हमारे ऊपर बुरा होता है, इसलिए उसे छेड़ने के बाद कीचड़ हमारे ऊपर ही गिर जाता है। हम कितने भी अच्छे हो, लेकिन उसके साथ रहने से हमारा हमेशा अनादर होता है। लोगों के बीच तिरस्कार की भावना हमारे अंदर आ जाती है। आपका हमेशा अपमान हो जाता है। बिना वजह आप समाज में बदनाम हो जाते हैं। इसलिए आपका कसूर न होते हुए भी उसके साथ रहने से ही हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। मतलब बुरी संगत वाले व्यक्ति के साथ रहने से हम कितने भी अच्छे हो, लेकिन हमारी अच्छाई वहाँ पर दिखाई नहीं देती है और हमेशा उस व्यक्ति की बुराई के कारण हमारी अच्छाई छिप जाती है और हम भी उसके साथ रहकर बुरे बन जाते हैं। अब दूसरी पंक्ति में जो उदाहरण दिया है कि ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछल कर पड़ता है और हमें गंदा कर देता है, वैसे ही नीच के साथ रहने पर उसका बुरा असर हम पर पड़ता है। उसे छेड़ने से हमारा ही अपमान हो सकता है। कहीं 4 लोगों में उसे लेकर हम बैठेंगे तो उसकी करतूत से हमें ही अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए अच्छी संगत में रहने का संदेश वृंद जी यहाँ पर देते हैं। खुद को विकसित करने के लिए भी आजू बाजू में वातावरण भी पर्याप्त मात्रा में अच्छा होना ज़रूरी है। जितना हम अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश करेंगे तो उनकी अच्छाई जीवन में हमें काम आ जाएगी और हम अपने जीवन को सफल और संपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अच्छी संगत का असर हमेशा अच्छा होता है। यह वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है। अब आगे का दोहा हम देखते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्यान लो, अस्त हो तू है भान, अस्त हो तू है भान। अब यहाँ पर पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। पावे मतलब पाना जिसे कहा जाता है। उच्च पद मतलब ऊंचा पद। ताको मतलब तुझे। पतन मतलब नीचे गिरना जिसे कहा जाता है। ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, मध्याह्न मतलब दोपहर का समय, तपी मतलब तापमान बढ़ना। अस्त होतु है भान मतलब सूर्य, सूर्य का अस्त हो जाना। तो यहाँ पर कवि वृंद जी संक्षिप्त में जो बताया आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो ऊंचाई पर उच्च पद पर पहुँचता है उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। जैसे दोपहर के समय तपा हुआ दग्ध सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है और वह डूब
जाता है। तो यहाँ पर कवि वृंद जी ने जो है कहा है, दोपहर के समय का उदाहरण, सूर्य का उदाहरण लेकर बहुत अच्छी बात हमें बताने की कोशिश की है। कवि वृंद जी इस दोहे में कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। जो कभी सत्ता में आसीन है, लेकिन उसका समय अगर खत्म होने के बाद उसका पतन भी स्वाभाविक है। जैसे कभी राजा भी रंक बन जाता है और वह भी महलों से रास्ते पर आ जाता है। मतलब समय मनुष्य के लिए एक जैसा कभी रहता नहीं है। इसलिए घमंड, गर्व जो है इंसान को कभी करना नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इसलिए बाकी लोगों को तुच्छ लेखने की भावना जो है मनुष्य के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी राजा भी रंक बन जाता है। अब दूसरी पंक्ति में जो उदाहरण वृंद जी ने दिया है कि जैसे कि ठीक उसी तरह दोपहर के समय तपा हुआ तमतमाता सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है। मतलब उगना और डूबना जैसे सूर्य का निश्चित समय है, उसी तरह दोपहर के समय उसकी गर्मी उतनी ही बढ़ती है। वो पूरी तरह से तपा हुआ रहता है। तमतमाता हुआ सूर्य शाम के समय जब नीचे नीचे उतरता चला जाता है, तो उस समय गर्मी कम हो जाती है और उसका अस्त होना जो है निश्चित है। फिर दूसरे दिन वह निकलकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन दिन भर के तप्त तापमान के बाद जो है उसका अस्त निश्चित माना जाता है। मतलब उसका डूबना जो है निश्चित है। वैसे ही मनुष्य भी ऊंचाई से उतरकर एक दिन जमीन पर आ जाता है। कभी कभी मनुष्य का अहंकार, घमंड जो है, गर्व भी जो है उसे ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। दूसरों को तुच्छ मानने की प्रवृत्ति उसके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए हमें जीवन में सावधान रहना चाहिए, लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो बड़प्पन है उस बड़प्पन में, अहंकार में हमें नहीं डूबना है। यह बात जो है वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब आगे का दोहा बच्चों हम देखते हैं। जो जाको गुण जानही सोती ही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निबोरी लेत, काग निबोरी लेत। इस दोहे में जो है आप देख रहे हैं बच्चों, पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। गुण मतलब गुण वाला, जिसके गुण अच्छे हैं। जो तिहि आदर देत, आदर मतलब सम्मान देना, तिहि मतलब उसे। कोकिल अम्बही लेत, कोकिल मतलब कोयल जिसे कहा जाता है। अम्बही मतलब आम का पेड़। काग मतलब कौवा। निबोरी मतलब नीम का फल जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि वृंद जी ने जैसे कहा है कि जिसके पास गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निबोरी मतलब नीम का फल उसे प्राप्त होता है। तो कवि वृंद जी जो है इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार के गुण जो है जिसके अंदर होते हैं उसी के अनुसार वह आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छे गुण हो तो उसके अंदर अच्छाई दिखाई देती है और सब लोगों के साथ अपने स्वभाव और गुण के कारण वह अच्छे गुण वालों का ही चयन करता है। दूसरों का आदर सम्मान वह करता है। दूसरों के मन को समझने की वह कोशिश करता है। जैसे कहा जाता है कि कोयल अपनी मीठी आवाज़ के कारण कुहू कुहू करने के लिए आम के पेड़ को चुनती है। मतलब आम जो है मीठा होता है, आम में मिठास होती है, इसलिए कोयल की आवाज़ में भी शीतलता और मिठास हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से मनुष्य का व्यवहारिक कार्य उसके स्वभाव और गुणों के कारण होता है, लेकिन जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं उसे कौवे का उदाहरण कवि वृंद जी ने यहाँ पर दिया है। जैसे कौवा अपनी कर्कशता और कटुता के कारण नीम के पेड़ का चयन करता है और उस पेड़ पर बैठकर वह कर्कश आवाज़ में लगातार शांति को भंग करने की कोशिश करता है। लेकिन कोयल जैसी मिठास जो है उसके आवाज़ में कभी भी नहीं आ सकती है। वह कोयल जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन कोयल की मिठास भरी आवाज़, उसकी आनंद की अनुभूति जो है वह कौवे की कर्कशता में दिखाई नहीं देती है। तो उद्विग्नता जो है उस कौवे की कर्कशता में दिखाई देती है। मतलब
दूसरों का अनुकरण करके जो है हम जीवन जीने की कोशिश अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जीवन कभी सफल नहीं बन जाएगा। अनुकरण करने से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह वृंद जी ने जो है इस दोहे के माध्यम से बताया है। अब यहाँ पर दूसरा दोहा हम देखते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ, मारत मूरख हाथ। अब यहाँ पर पहले आप शब्द देखिए। अकारज मतलब अकारण जिसे कहा जाता है, कुबुद्ध मतलब दुर्बुद्धि वाला जिसे कहा है, कुलाड़ी मतलब लकड़ी तोड़ने का जो साधन औजार जो होता है उसे कहा गया है, मारत मूर्ख हाथ मतलब अपने हाथ पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जिसे कहा गया है। तो यहाँ पर कवि ने संक्षिप्त में जो बताया आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता के कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार बैठता है। जैसे वृंद जी कहते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इस प्रकार का जो मुहावरा है उस संदर्भ में यह उदाहरण जो है कवि वृंद जी ने दिया है। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि अविवेक या नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक अथवा नुकसानदायक सिद्ध होता है। दुर्बुद्धि वाले अपना ही नुकसान स्वयं करते हैं। अपने काम को खराब नीति के कारण, गलत विचार सोच के कारण वे अपना खुद का ही काम बिगाड़ देते हैं। जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, अर्थात अपना ही खुद का नुकसान करता है, लेकिन उसके दिमाग में यह बात आती नहीं है अविवेकता को और मूर्खतापूर्ण किया गया कार्य अपना ही नुकसान ज़्यादा करता है। जैसे आपको एक उदाहरण मालूम होगा बच्चों, जैसे एक शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली की कहानी थी, और उस आपको मालूम है कि जिस पेड़ की टहनी पर वह बैठा था उसी पेड़ की टहनी को वह काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे टहनी टूट जाएगी वह खुद नीचे गिर जाएगा, यह पता उसे नहीं था, इसलिए मूर्खतापूर्ण व्यवहार उसका दिखाई दे रहा था, लेकिन लगातार वह पेड़ को काटे जा रहा था। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है जीवन में कभी नहीं करना है। सोच समझकर जो है यहाँ पर हमें कदम उठाना ज़रूरी होता है। यह बात जो है वृंद जी ने यहाँ पर कहने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं अंतिम जो दोहा है, वह दोहा यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कूल कपुत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात, होत चिकने पात। कुल मतलब खानदान जिसे कहा जाता है, हम किस खानदान से है, किस खानदान में हमारा जन्म हुआ है, कैसा खानदान है, यह जैसे हम कहते हैं। लकी शुभ लक्षण, लक्षण मतलब लक्षण जिसे कहा जाता है, शुभ मतलब शुभ लक्षण जिसे कहा जाता है, गात मतलब शरीर, होनहार मतलब होशियार, बिरवान यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे कहा जाता है, कपूत मतलब नालायक पुत्र जो है उस प्रकार का कपूत, कुल कपूत मतलब खानदान का नाम रोशन न करने वाला, खानदान को डुबोने वाला नालायक पुत्र जिसे कहा जाता है। होत चिकने पात, तो यहाँ पर वृंद जी ने इस दोहे में पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का हमें पता चल जाता है। जैसे उत्तम बीज के पौधे के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं, पात मतलब पत्ते जिसे कहा जाता है। तो जो पौधा होता है उस पौधे के पत्तों पर एक अलग प्रकार की रोशनाई जो है यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके कारण वह चमकीले दिखाई देते हैं। तो इस दोहे में, अंतिम दोहे में जो है वृंद जी ने कुल खानदान की बातें करते हुए उसका अर्थ स्पष्ट किया है कि जैसे बच्चे के पाँव पालने में ही दिखते हैं, बचपन में ही उस बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता हमें चलता है। मतलब बचपन में परवरिश करते करते उसका स्वभाव जो है माता पिता को, आजू बाजू रहने वाले लोगों को पता चलता है कि वह ज़्यादा क्रोध में रहता है, वह शांत स्वभाव का है,
उसके अंदर कुछ अच्छाई है, बुराई है, ये सभी बातें जो है बचपन से हमें दिखाई देती है। आगे भविष्य में वह कैसा होगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा या मिट्टी में मिला देगा, यह उसके लक्षणों से हमें पता चलता है। मतलब वह अगर उचित व्यवहार नहीं करता है, कोई अनुचित बातें करता है, तो आगे चलकर यह कपूत निकलेगा। यह बात जो है बचपन में ही हमें पता चल जाती है। जो उत्तम दर्जे के बीज होते हैं उसके पत्ते चिकने होते हैं, अर्थात उसके चिकने पत्तों को देखकर ही हम अनुमान लगाते हैं कि यह पौधा फसल उत्तम दर्जे का है या नहीं, मतलब कुल खानदान कैसा है। यह बात जो है यहाँ पर इन पत्तों के उदाहरण से कवि ने बताने की कोशिश की है। जो बच्चा किस कुल खानदान से है, उस पत्ते को देखकर जैसे उसके बीज का पता हमें चलता है कि बीज अच्छा है या नहीं, उस प्रकार से उस कुल खानदान का वो लड़का किस प्रकार का है, बच्चा किस प्रकार का है, यह हमें पता चलता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब पालने में ही बच्चे के शरीर के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए वृंद जी कहते हैं कि पालने में ही उसके अच्छे या बुरे होने का हमें जैसे पता चल जाता है कि बीज अगर अच्छा हो तो पौधा भी उतना ही विकसित होगा, वह अच्छा पेड़ होगा, बाद में वह सबको फल फूल दे देगा। लेकिन सूखा हुआ निकृष्ट दर्जे का अगर पौधा होगा तो वह पौधा बढ़ नहीं पाएगा और आगे चलकर वह दूसरों को भी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बीज ही दर्जेदार नहीं है। इसलिए उस पौधे का बीज दर्जेदार होना ज़रूरी है, वैसे ही कुल खानदान भी दर्जेदार होना ज़रूरी है, तभी पौधा ताकतवर और बलवान बन सकता है। वैसे ही वह होनहार बिरवान भी जो है आगे चलकर अच्छा भी निकल सकता है अगर उसका कुल खानदान अच्छा होगा। इसलिए मुसीबत का सामना करते हुए जो है हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए कुल खानदान के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। यह बात जो है वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से बताई है। तो बच्चों, अलग अलग दोहे के माध्यम से वृंद जी ने जो अनुभव के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में उपयोग में आने वाला है। इसलिए हर एक दोहे के साथ उन्होंने एक उदाहरण जोड़ा है, इसलिए अलग से उदाहरण कोई मैंने नहीं दिए हैं, एक दो उदाहरण आपको बताए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं शब्दार्थ जो है यहाँ पर दिए हैं, मैंने हर एक दोहे में आए हुए शब्दों के अर्थ आपको बताए हैं। फिर भी अगर कोई आपको शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आकलन हेतु जो है स्वाध्याय जो यहाँ पर दिया गया है, उस स्वाध्याय को हम अब देखेंगे। अब यहाँ पर कारण लिखिए, यह स्वाध्याय जो है पहला दिया गया है। तो उसमें सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है, उसका कारण आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसका कारण है खर्च करने पर वह बढ़ता है, खर्च न करने पर वह घटता है, इसलिए उसे अपूर्व कहा गया है। व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। दूसरा जो दिया है उसका कारण है कि क्योंकि एक बार विश्वास अगर खो जाता है तो काठ की हंडी को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए वह असंभव हो जाता है। अब आ में देखिए, सह संबंध जोड़िए। ऊंचे बैठे ना लाहे, गुण बिन बड़पन कोई। उसकी जोड़ी जो है आपको आगे के बॉक्स में जो 2 नंबर दिया है, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न कोई, मतलब जो वृंद जी का दोहा है उस दोहे को 2 हिस्सों में बांटकर यहाँ पर दिया गया है। कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबोरी लेत, मतलब दूसरे की जोड़ी पहली है और पहले की जोड़ी दूसरी है। सहसंबंध यहाँ पर हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर शब्द संपदा जो है, उस शब्द संपदा में आप देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पर पहला शब्द दिया है आदर, अनादर, कपूत, सपूत, अस्त, उदय, पतन, उत्थान। इस प्रकार से विलोम शब्द जो है कविता में, दोहों में जो भी विलोम शब्द आते हैं, कभी आपको समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, कभी विलोम शब्द पूछे जाते हैं। अब अभिव्यक्ति में जो दिया है कि चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर परिस्थिति देखकर अपने पांव फैलाने चाहिए, यह बात जो दोहे के माध्यम से कवि वृंद जी ने बताई है, उस दोहे का संदर्भ लेकर आपको उस पर अपना मत लिखना है कि आपको चादर देखकर ही जो है पांव फैलाना यह बुद्धिमानी का प्रतीक कैसे माना जाता है। स्वमत के लिए यह प्रश्न दिया गया है।
ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सरस्वती के भंडार को ज्ञान के भंडार को कहा गया है, उस प्रकार से उस पर जो है वृंद जी ने जो दोहा लिखा है, तो ज्ञान की पूंजी किस प्रकार से हमें बढ़ानी चाहिए, इस पर आपको अपना मत लिखना है। ये स्वमत है, इसलिए आप अपने विचार जो है इस अभिव्यक्ति में लिखेंगे। अब आगे जो है रसास्वादन दिया गया है। अब रसास्वादन में जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। यह बात जो है, प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो जीवन में जो है जो हमें अनुभव आते हैं, उन अनुभवों को जो है हम अपने जीवन की वास्तविकता से कैसे परिचित कराते हैं, वह वृंद जी के दोहों के माध्यम से आपको रसास्वादन करना है। अब साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, उसमें जो है पहला प्रश्न पूछा है वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। आप परिचय जो दिया गया है पहले पेज पर, उसमें भी देख सकते हैं। तो वृंद सतसई और यमक सतसई, इस प्रकार की वृंद जी की 2 रचनाओं के नाम मैंने लिखे हैं। अब दूसरा जो है दोहा छंद की विशेषता। अब दोहा छंद की विशेषता जो है वह भी पहले दिया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि विधा परिचय जो दिया गया है उसमें है दोहा अर्धसम मानसिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मैंने एक उदाहरण भी आपको समझाकर दिया है और उसके आधार पर आपको उसे लिखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से स्वाध्याय में जो है आपको बच्चों जो दिया गया है वह आप स्वाध्याय को छुड़ाना है, घर में बैठकर ही पढ़ाई करनी है। अलग अलग दोहे का अर्थ भी जो है आप वीडियो सुनकर, एक बार नहीं 2 बार वीडियो सुनो, क्योंकि यहाँ पर अवधि के शब्द होने के कारण बहुत सारे शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं और उसके आधार पर उसका स्पष्टीकरण भी किया है। इसलिए महाविद्यालय शुरू होने तक आपको घर में बैठकर पढ़ाई करनी है। हम 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो तक हम रुकेंगे। धन्यवाद।